बारे में अगर आप कुछ बता पाए हमें। क्या बताया जाए? ये कि कैसा लड़का था? बहुत हाँ। शरीफ बच्चा था। हाँ। नौकरी से मतलब था और कोई हुँ, नहीं। और क्योंकि गुड़गांव जाना होता था, अर्ली मॉर्निंग अपना तैयारी। सबसे बड़ी चीज़ फैमिली होती है तो सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड मिल जाती हैं। हुँ, वो आराम से नौकरी जाता। ये केवल फादर और ये दो ही लोग थे। मदर उसकी पहले एक्सपायर कर चुकी है। हाँ, हाँ। घर में दो ही लोग थे। सिस्टर है वो यूके में है अपनी ही बहन है वो? अपनी बहन है मतलब हाँ, एक सगी अच्छा, बहन है। ओके। वो मैरिड है और यूके में है हुँ, अपने हुँ, यहाँ केवल फादर और वो रहते थे। हुँ, हुँ, अपना वो नौकरी पे जाना और आना। हुँ, इवन संडे और सैटरडे में भी ज़्यादा नहीं निकलता था। क्लब जाता हो, जिम जाता हो तो नहीं कर सकते। हाँ, वो सीनियर सिटीजन थे, जुलाई में रिटायर हुए थे। वो हम लोगों के साथ रोज बैठते। इनको 11:15 बेटे की कॉल आई हाँ, कि पापा हम नाले में गिर गए हैं हाँ, और हमें बचा लीजिए। तो अब एकदम से किसी के बच्चे की ऐसी कॉल आए कि हमें बचा लीजिए तो तुरंत भागता है। उनका भी गाड़ी तो वही लेके गया था। हाँ। इनके पास स्कूटी थी। हाँ, स्कूटी लेके यहाँ तक आएगा, स्कूटी भी बंद हो गई। फिर उन्होंने गार्ड से भी नहीं कहा, बाहर कोई उबर खड़ी थी, उससे रिक्वेस्ट किया तो वो लेके गया। अब वो नाले के उसने कहा कि हम सिग्नल दे रहे हैं, गाड़ी के ऊपर बैठ गए हैं और मोबाइल के टॉर्च जला के सिग्नल दे रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं। तो ये निकले। अब रात में ड्राइवर भी जाड़े की रात में शीशा बंद किया था। इनको उतने कोहरे में लाइट भी नहीं दिखी। ये पास कर गए, वहाँ चले गए मिडले के पास, चौराहे के पास, एक्सप्रेस वे के पास। वहाँ तक जब इनको नहीं मिला तो कहा नाला तो अब ख़त्म हो गया। फिर ये गाड़ी से उतर के चारों तरफ घूमे। फिर इन्होंने कॉल किया कि बेटा तुम कहाँ हो, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा लाइट है। उसके बाद वहाँ से कॉल किया तो बच्चे ने बताया कि हम ये ग्रैंडियोस के टी पॉइंट पे जहाँ नाला है वहाँ गिर गए हैं। तब फिर वो वापस आए और वहाँ उतर गए। वो उबर वाला तो चला गया होगा, जो भी सड़क पे उस समय चलता हुआ मिल जा रहा था उससे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे। एक उन्होंने वो किया होशियारी कि 112 पे कॉल कर दिया तो वो जो है पुलिस वाले आ गए। करीब आधा घंटे में पहुँचाए जहाँ से भी आए हों। कोहरा तो बहुत था ही। उसके बाद उन्होंने भी, उनको तो चूँकि लोकेशन पता है कि इसमें सरियाँ हैं और पानी भरा हुआ काफ़ी गहरा है, तो उन्होंने हिम्मत नहीं की। फिर उन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड भी आ गई। उन्होंने अपना सब वो किया लेकिन उतरे नहीं पानी में। फिर वो एनडीआरएफ वगैरह को फ़ोन किया तो गाज़ियाबाद से आनी थी, वो आते आते काफ़ी टाइम हो गया। फिर उस टाइम तक बच्चा शायद सर्वाइव नहीं कर पाया था, बोल नहीं पा रहा था, मतलब आवाज़ नहीं थी। लास्ट में ये जो स्विगी या कौन सा था जो ये हाँ, हाँ। ये जब तक वो अटेंड करने गया शायद 1:45 का टाइम रहा होगा, तब तक इसने बच्चे की आवाज़ सुनी है जैसा उसने स्टेटमेंट दिया। पता चल गया था कि यहाँ नहीं, हॉस्पिटल ले गए तो हम लोग कैलाश तो बॉडी मिल गई थी? बॉडी मिल गई थी। बॉडी करीब 4 साढ़े 4 बजे एनडीआरएफ ने निकाल ली। हॉस्पिटल लेके चले गए थे। देखिए आप देख पाए या नहीं? नहीं, चोट ऐसा था कि वहाँ पे जब हम लोग कैलाश हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो उन्होंने आइस वाले उसमें रखा था। तो बॉडी तो उस समय देखने नहीं मिला। फिर ये 10 बजे ये डिसाइड हुआ कि डेथ तो हो चुकी है। इनको पुलिस वालों ने पूछा कि बॉडी लेना चाहते हैं तो आप लिख के दे दीजिए, ले जाके वो कीजिए दाह संस्कार। और यदि कोई फिर पोस्टमार्टम के लिए वो डिसाइड हुआ तो सेक्टर 94 में है शायद, सुपरनोवा के पीछे। हाँ। वहाँ ले गए पोस्टमार्टम के लिए। तो हम लोग गाड़ी से अपनी वहाँ भी गए। वहाँ पहुँच गए, डॉक्टर 12:30 के बाद में आए। खैर इनका पहला ही नंबर लगा था। पोस्टमार्टम के बॉडी मिली 2:30 से 3 के करीब में था। फिर इन लोगों ने वहाँ पे सरकारी वो मिल गई एम्बुलेंस और डिसाइड किया था कि पहले सोसाइटी ले जाएंगे, तो लेके आए यहाँ। उसके बाद क्रेमेशन के लिए सभी को ले गए कि एक पिता के बेटे की मौत हो जाए तो उसकी हालत कैसी होगी, ये तो अलग की बात है। और एक पिता के सामने मौत हो रही हो, हेल्पलेस, कुछ न कर पा रहा हो और उसके पीछे 100 का हुजूम खड़ा हो जिनसे उम्मीद की जा सकती है, वो भी नहीं कुछ कर रहा हो, तब कैसी हालत होगी। हमने तो उनके साथ रोज बैठते थे। एक दिन में डिफरेंस नज़र आ रहा था, लग रहा था बूढ़े हो गए। एक दिन में डिफरेंस नज़र आ रहा था। और किसी के बच्चे की मौत हो जाए तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बच्चा फ़ोन पे बात कर रहा हो, सामने लाइट दिखा रहा हो और कुछ न किया जा सके, वो मौत, उसमें एक फादर की क्या हालत होगी सोच सकते हैं।
हम लोग तो उनको बहुत सुबह वो भी कह रहे कि रोज़ बैठते हो आप हम लोगों के साथ, हम लोगों को बता रहे देते हैं। यहाँ से स्कूटी छोड़ के जब जा रहे थे, यहाँ 10 गार्ड बैठे होते, इनसे कह देते इसमें कई लोग तैरना जानते हैं, ये चले जाते साथ में, कुछ नहीं रस्सी ले जाते, बहुत साधन है यहाँ, बताई होती रहती है, ऊपर से तो रस्सी लटकाए रहते हैं, बहुत चीज़ें हैं। उसके अलावा हम लोग भी तैरना जानते हैं 10-5 यहाँ के रेजिडेंट जाते तो अकल लगाते होता कुछ काम। होता। बहुत लोग हैं सोर्सेज लगाते, आप अकेले खड़े थे, बाकी वो जो नहीं कर रहे थे उन्हीं के भरोसे। वो भी थोड़ा सा ये हो गया कि पुलिस और वो आ गई तो वो सोचे कि हमको हेल्प मिल जाएगी, उनको लगा होगा कि हेल्प अब मिल जाएगी, उसको भी क्योंकि सोचेगा हाँ कि भाई जिनसे हेल्प मिलने की उम्मीद है उनसे वो उन पे भरोसा कर बैठे और भरोसा टूट गया। और गलती ये है कि उस समय वो अपने संज्ञा सुने होंगे, किसी को बता नहीं पाए, यहाँ सोसाइटी समझ ही नहीं आया होगा ना रात में। नहीं तो बताए होते तो इतना तो है कि अपनी सोसाइटी में ऐसी बात नहीं है, जाते लोग, गार्ड्स को भी इन्फॉर्म नहीं किया। जाते टाइम जो उबर वाले से बात कर रहे थे, यहाँ 10 गार्ड बैठे रहते हैं और बड़े हेल्पफुल हैं, ऐसी बात नहीं है, कहे होते तैरना भी जानते हैं। ये तो मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे गार्ड्स हैं जो बहुत हेल्प करते हैं, मतलब हमने देखा है ना, हम्म। लेकिन वो बताए ही नहीं, इवन जिनके साथ बैठते हैं उनको भी नहीं बताए। हम्म। तकलीफ इसी बात की, हादसा हो गया, क्या बताएगा सर। मैं तो उनका इंतजार कर रही थी। वो उनको वहाँ बुलाया था, एक्चुअली योगी का आदेश है ना कि 5 दिन में रिपोर्ट देनी है। नहीं, बड़ी बात है ये, किसी मतलब। और इस समय वो भी बदल गए हैं। और यहाँ पे जो है, जो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, क्या वहाँ पे पहले भी एक्सीडेंट के ऐसे किस्से हैं? एक्चुअली ये जो नाला देख रही है, हाँ 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 यही नाला पास हुआ वहाँ पे। हाँ, वहाँ दिख रहा है पानी। ऐसे ही दीवार बनी हुई है। हाँ, कुल 1 महीने के अंदर की बात है, एक ट्रक वहाँ पे ऐसे ही घुस गई थी, तो ट्रक का बॉडी जो है इसके आर पार हो गई थी, मतलब अगला पहिया आगे निकल गया था, तो नेचुरली उसने जब धक्का मारा था तो दीवार गिर गई थी। फर्दर जब उसको क्रेन वगैरह निकाली होंगी तो वो उसको टूट बराबर की होंगी तभी तो अगला पहिया फिर वापस आएगा, जाने में तो स्पीड में चला गया। तो लेकिन उसको ना तो मरम्मत नहीं की थी, वहाँ बिल्कुल अब एक तरह से रोड बनी हुई थी, और होनी को क्या कहा जा सकता है, बिल्कुल उसी जगह से ये पास हो गया, कहीं किसी दीवार से फर्दर वो टकराया नहीं, बिल्कुल वही जगह है, वहीं से गिर गया। और आजकल की गाड़ियां भी अच्छी बनी है ना, इन पे पानी जल्दी पास नहीं होता है, चाहे दरवाजे से चाहे नीचे से। पहले वाली में तो चला जाता था जल्दी, तो ये डूबी भी नहीं, लगता है आगे निकल गई, क्योंकि नजदीक में नहीं मिली अभी तक। तो कार अभी तक तो अभी लोकेशन नहीं, अब कह रहे हैं लोकेशन नहीं पता है, लेकिन लड़का दूर 40 फीट तक दूर तक वो स्विगी वाला गया था, जितना उसी सीधा में, तो कहीं कुछ मिला नहीं। और डूब गया था तो हम कहते हैं 10 ही फीट में नीचे चला गया हो, वो डुबकी तो लगा नहीं रहा था, तैर के ही गया था, जितना वो रात में दिख रहा नहीं था, वो भी तो भगवान भरोसे ही गया था, जितने में वो डूब के नहीं देखा है। अच्छा, वो मतलब सामने तैर के उसने देखने की पूरी कोशिश की। ये भी हम कह रहे हैं, हाँ। क्योंकि वो जो फाग था उसमें 10 मीटर भी 5 मीटर नहीं दिख रहा था। हम इसलिए बता रहे हैं कि 7 बजे जब हम लोग गाड़ी से जा रहे थे तो यहाँ से वो बीच रोड तक नहीं दिख रहा था, जीरो विजिबिलिटी हाँ, थी। 10 किलोमीटर की स्पीड में आधे घंटे में परी चौक पहुँचे थे, और जबकि सड़क खाली थी, लेकिन कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो उसको भी क्या पानी के ऊपर और फॉग जमा था, उसको भी दिख नहीं पा रहा होगा, डुबकी कहाँ लगाए। लेकिन वो लड़का तो हिम्मती था, अगर वो हिम्मती तो है ही है उसने, वो मतलब वो कह रहा था कि ये लोग नहीं कर रहे, तो वो छटपटा रहा था। अब भी उसकी स्टेटमेंट सुनिए तो हाँ। बड़ा वो है। 100 घंटे बाद युवराज की कार निकल चुकी है, युवराज की कार थाने में है, और कई सवालों के साथ डीएम, एसआईटी, योगी आदित्यनाथ, उन सभी को भी कई जवाब देने हैं कि इस मासूम की मौत के लिए कौन जिम्मेदार होगा। युवराज जो अभी हंसता खेलता आगे बढ़ता जिंदगी देखता, उसने अपनी आखिरी सांस उस सिस्टम के अंदर ले ली जो उसको अभी नहीं लेनी थी। देखते रहिए India.com।